अलग से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग की ऑप्शन देख लीजिए। ओके जी बच्चों, सबसे पहले बेटा फिर एक मिनट वेट कीजिएगा। यहाँ पर क्लास में इम्तियाज कुरैशी, बेटा आप ऑटोमेटिकली होस्ट हो गए हैं। वो तो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज डॉक्टर इरफान लतीफ और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में। ठीक है, इसके अलावा मैं क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज का भी एक्सपर्ट हूँ। आई हैव सर्टेन डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेशन इन दीज कोर्सेज और मैं पिछले 3 साल से अराउंड 3 इयर्स हम जेंडर स्टडीज के फोरम से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा ये जो सेशन है, ये बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेशल एग्जाम भी है और वैसे भी हम डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं हमारे एकेडमी के थ्रू आते रहते हैं, कभी मॉक एग्जाम के लिए, कभी स्पेशल के लिए, कभी कुछ फ्री क्लासेस भी होती हैं। तो उसी पैटर्न के तहत हमारा ये जो सेशन जो कि आज स्टार्ट हो रहा है, ये टॉप क्वेश्चंस रिगार्डिंग जेंडर स्टडीज है। अब टॉप क्वेश्चंस में हम बुनियादी तौर पर 2 चीजों को उनका ख्याल रखा जाता है, एक तो पास्ट पेपर्स का और एक जनरल इंपॉर्टेंस के कौन कौन से एरियाज या टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा ये जो इंटायरली सेशन है ये इन्हीं टॉप क्वेश्चंस पर बेस होगा। ठीक है, तो उसका हम स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले इसके साथ साथ ही ओरिएंटेशन के साथ साथ ही जेंडर स्टडीज की इंपॉर्टेंस और इस हवाले से भी बात हो जाएगी, इसको लिखने का पैटर्न, चीजों को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा। तो टाइम एंड अगेन हम ये सारी चीजें ही हमारी डिस्कस होती रहेंगी। ठीक है, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट लें, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हमारे इस टॉप क्वेश्चंस का जो सेशन है इसमें किन किन एरियाज पर फोकस किया जाएगा। तो सबसे पहले जेंडर स्टडीज का जो इंट्रोडक्शन, इसके सिलेबस को अभी हम सिलेबस में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सिलेबस में जो इंट्रो का पार्ट है उसको हम इंटायरली देखेंगे। ठीक है, उसमें से पिक एंड चूज की जरूरत नहीं है, वो हमें सारा का सारा देखना होता है। उसकी भी 2 रीजन है, एक तो पास्ट पेपर्स में वो चीजें आती हैं और दूसरा हमें वो जरूरी इसलिए होता है कि आपका जब तक बेस बिल्ड ना हो जाए, आपका एक पैटर्न बिल्ड ना हो जाए, तो उसके लिए जरूरी है। तो इसमें हम बुनियादी तौर पर जेंडर स्टडीज के स्कोप, इस पर भी सवाल आने के चांसेस होते हैं। स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, इसको हम पढ़ेंगे। जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज में जो डिफरेंस है उसको देखा जाएगा और ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। तो इंट्रो के टॉपिक में हम ये 4 एरियाज और इसके साथ एक और एरिया है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। ठीक है, तो बेसिकली हम ये 5 एरियाज को फोकस करेंगे इंट्रो। उसके बाद हम जेंडर बेस्ड वायलेंस का एक टॉपिक है।
ठीक है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स और उसकी थेरीज पर बात करेंगे और उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस जो पेश किए जाते हैं। ये भी स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है कि ये एरिया, इस पर डिफरेंट टाइप्स के सवाल आता रहा है। ठीक है, लास्ट 1-2 सालों में नहीं आया, लेकिन उससे पहले हर साल जेंडर बेस्ड वायलेंस पर भी सवाल आता था। ठीक है, उसके बाद थेरीज ऑफ फेमिनिज्म, लास्ट 1-2 सालों में थेरीज पर सवाल आना शुरू हुआ है। उससे पहले तो थेरीज पर सवाल भी नहीं आता था, लेकिन सवाल आए या ना आए, हमें थेरीज को बहुत डिटेल में देखना होता है। क्यों? क्योंकि आपकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का मजबूत होना आपके अदर क्वेश्चंस को स्ट्रेंथन बनाने में, बेहतर बनाने में अहम होता है। ठीक है, तो इन 4 थेरीज को, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल, मार्क्सिस्ट और साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म को पढ़ाया जाएगा। और इन्हीं थेरीज के साथ हम स्लाइटली सा वेव्स को भी देख लेंगे। ठीक है, और वेव्स का मटेरियल और कुछ चीजें भी आप लोगों को दिखाई जाएंगे। उसके बाद हम वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है, इस पर बात की जाएगी। और फिर हमारा लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो होगा जेंडर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें हम 2 मेजर थेरीज, डिपेंडेंसी थेरी और मॉडर्नाइजेशन थेरी पढ़ेंगे, और ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर का। और हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा वो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, जो कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के अंडर थेरी। ठीक है, तो ये बेटा हमारा टॉप क्वेश्चंस जो हैं उसमें इन चीजों पर फोकस होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं सिलेबस। ठीक है, ताकि आप लोगों को मजीद आइडिया हो जाए कि किन किन एरियाज पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, और उनकी पेपर के हिसाब से वेटेज क्या है, कि क्या टॉप क्वेश्चंस के बाद हाउ फार यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, और वो क्या पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो इसलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बेटा आप देखें कि ये हमारे पास, बल्कि 1 मिनट आप देखिएगा, मैं आपको जी ओके जी बेटा, ये अगर आप देखें तो सबसे पहले, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम इंट्रो का पूरा जो एरियाज हैं, 5-6 एरियाज बनते हैं, उधर देखेंगे। तो बेटा इसमें एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और सम टाइम एक नोट भी आ जाता होता है। लेकिन कुछ ना भी हो तो एक क्वेश्चन जो है वो आए। ठीक है, उसके बाद नेचर वर्सेस नर्चर और कल्चर डिबेट का एक सवाल है। ठीक है, ये भी आ जाता है। उसके बाद ये थेरीज की बात, जो शॉर्टर क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं, अगर उनको हम छोड़ दें, ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन हमारा यहां से सॉल्व हो जाए। उसके बाद अगर हम सिलेबस में जेंडर एंड डेवलपमेंट की हेडिंग को फोकस करें, ठीक है, तो इसमें ये थेरीज और ग्लोबलाइजेशन, तो बेटा इसमें से भी एक क्वेश्चन मस्ट है। तो अभी तक 3 क्वेश्चंस हमारे यहां से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हमारा जीबी, ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, एक क्वेश्चन इधर से भी
हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से भी सवाल आएगा। अब ये जो दो एरियाज हैं जिसमें स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान इसकी बात की जा रही है और जेंडर एंड गवर्नेंस, ठीक है। जेंडर एंड गवर्नेंस बेसिकली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात है, ठीक है। तो ये दोनों जो बेटा टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत ज्यादा आसान टॉपिक्स हैं। इनको हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहते हैं। मतलब इसमें आपने जस्ट इंट्रो लिखना होता है और कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि वुमेन्स हेल्थ पर, एजुकेशन पर, एम्प्लॉयमेंट पर, इनके वोटिंग ट्रेंड्स और इन चीजों पर, ठीक है। तो ये चीजें, तो ये भी बड़ी आसान सी है। तो एक क्वेश्चन, तो मतलब अगर हम टेक्निकली देखें तो हमारे इस टॉप क्वेश्चन के सेशन में भी वी विल बी एबल टू कैप्चर अराउंड 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर भी हमारे पास एक की चॉइस बच जाए, ठीक है, कि हम अगर सिलेबस को शॉर्ट करें, सिर्फ टॉप क्वेश्चंस पर अगर हम जोर दें, ठीक है, तो भी हमारा पेपर जो है वो 100% अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर जहन में रखिएगा। दिस इज बेसिकली दी आवर जनरल इंट्रो टूवर्ड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको कैसे देखा जाएगा, ठीक है। आप लोगों के पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स के क्वेश्चंस आप पूछेंगे, आप मटेरियल के हवाले से पूछेंगे, तो वो टाइम एंड अगेन आपको मैं साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है। बुक जो है, जो रिकमेंडेड बुक है, जो कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, बच्चे अक्सर इंटरनेशनल ऑथर की बुक्स का पूछते हैं, तो बेटा हमारा मैक्सिमम सिलेबस अपार्ट फ्रॉम इंट्रो के एक दो टॉपिक्स और थ्योरीज के, ठीक है, बाकी सारा का सारा सिलेबस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है। तो लिहाजा कोई भी इंटरनेशनल ऑथर उसने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ। देयरफॉर हमें कुछ ऐसी बुक चाहिए जो कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लिखी हो। वो नोवा पब्लिशर्स की तरफ से अमानुल्लाह गोंगल साहब की बुक है, तो आप वो रिकमेंड की जाती है। बाकी जो जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ इसके हवाले से कुछ सेल्फ मेड स्लाइड्स हैं, ठीक है, जिसपे आपको बेसिक मटेरियल चीजें होंगी, उस पर एक्सटेंडेड नोट्स भी आपको दिए जाएंगे और आपको रिसर्च आर्टिकल्स और आर्टिकल्स की शक्ल में चीजें जो हैं वो भी दी जाएंगी, ठीक है। वो हर 2 क्लासेस के बाद, मतलब सैटरडे संडे आपको पता क्लास है, उसके फौरन बाद संडे की क्लास के बाद दोनों क्लासेस का जो मटेरियल है वो इकट्ठा शेयर किया जाएगा, वो वाहिद साहब को दिया जाएगा और आपको जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा टॉप क्वेश्चंस के हवाले से वहां पर शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा इंट्रो, और हमने जितने टॉपिक्स देखने हैं इस पर हमें 5 to 6 क्लासेस, ठीक है, मतलब 3 वीक्स में, 3 वीकेंड्स में हमारा सिलेबस जो है वो फाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग की ऑप्शंस भी अवेलेबल है, अर्ली मॉर्निंग की क्लास है तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम बेटा लेते हैं स्टार्ट और हम चलते हैं इंट्रो की तरफ, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहला सवाल और सबसे पहली जो बात है जेंडर स्टडीज से वो आती है कि भाई जेंडर हम किसको कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड अ जेंडर, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात, जेंडर स्टडीज के जो इंट्रो के टॉपिक्स हैं वो बेटा एक्सटेंड होते रहते हैं जब तक हम नेचर वर्सेस नर्चर पे जाएंगे। तो आज जो पहले दिन हम जो बात कर रहे हैं कि जेंडर क्या होती है, उसमें हम कुछ बायोलॉजिकल चीजें देखेंगे, कुछ सोशल चीजें देखेंगे। तो यही चीजें हम लास्ट क्लास में भी देख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट होता है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो विद द पैसेज ऑफ ईच टॉपिक वो आपका
स्ट्रेंथन होता जाएगा। अगर मतलब मैं आज पहले 10 मिनट में आपको जेंडर समझाता हूँ, सेक्स वर्सेस जेंडर की डिबेट समझाता हूँ, तो ये आप मत सोचिएगा कि यार ये तो फौरन आ गया और ये आ जाना चाहिए था, ऐसे नहीं होता। जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज पढ़ेंगे, जब हम थेरीज ऑफ जेंडर पे जाएंगे, फेमिनिज्म की थेरीज पर जाएंगे, तब आपका ये पहले वाला टॉपिक जो है वो मजीद एड ऑन होता रहता है और चीजें स्ट्रेंथन होती रहती है। ठीक है, इस चीज पर जरूर आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं जी, जेंडर क्या है। और जेंडर को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड सेक्स एज वेल। ठीक है, जब तक हमें जेंडर और सेक्स इनका कलेक्टिव पता नहीं होगा, तब तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रो की बात करें, तो जेंडर बेटा एक कलेक्टिव टर्म, जिसमें हम मैस्कुलिनिटी, फेमिनिनिटी, क्वेयर, मतलब मेल फीमेल, ठीक है, और क्वेयर, क्वेयर जिसको हम न्यूट्रल या ट्रांसजेंडर का एक ब्रॉडर बोलते हैं ना टाइप, उसमें हम उसको ले सकते हैं। तो मतलब उनको भी जेंडर का नाम दे सकते हैं, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। ये एक कोलेक्टिव टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंडर मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और क्वेयर, ये तीन ब्रॉडर एरियाज आ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले जेंडर का जो वर्ड है वो ग्रामर में या इंग्लिश में यूज किया जाता था। कुछ वर्ड्स को हम मैस्कुलाइन ट्रीट करते थे और कुछ वर्ड को हम फेमिनाइन ट्रीट करते थे। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के वर्ड से अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम अपने बायोलॉजिकल फीचर्स पर सेक्स को डिटरमिन कर रहे होते हैं तो हम मेल फीमेल का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, मेन और वुमेन का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है ना, कि आपकी सेक्स क्या है जी, मैं मर्द हूँ, औरत हूँ, मेल फीमेल, मेन वुमेन, इस तरह की बात की जाती है। लेकिन जब हम इसको जेंडर की पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो जेंडर चूंकि सोशल रोल्स की बेस पर होती है, ये आपने वर्ड जरूर याद रख देना है, सोशल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज किया जाता है दैट इज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। जो मैस्कुलाइन मर्दाना ट्रेट्स होते हैं वो औरतों में भी हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम मैस्कुलाइन का वर्ड यूज करते हैं, और जो औरतों के लिए चीज यूज होती है या इस हवाले से यूज होती है उसको हम फेमिनाइन के तौर पर यूज किया जाता है। तो इस तरह से ही एक वर्ड है टेरर, खौफजदा, या उस हवाले से जो वर्ड यूज किया जाता है। तो फ्रेंच में ये वर्ड जो है ये फेमिनाइन ट्रीट होता था और जर्मन में ये वर्ड मैस्कुलाइन ट्रीट होता। तो मतलब जेंडर का वर्ड बेसिकली ग्रामर से लिया गया है, लेकिन बाद में ये वर्ड जो है ये एंथ्रोपोलॉजी में सोशल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पर लिया जाना शुरू हो गया कि भाई माशरे में मर्द के क्या रोल्स हैं और औरत के क्या रोल्स हैं, उन रोल्स को हम जेंडर कहते हैं। जेंडर का ताल्लुक हमारे फिजिकल, हमारे बायोलॉजिकल फीचर से नहीं होता, ये बात इस वर्ड से तय हो जाती है, जो कि आगे मजीद एक्सप्लोर की जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि मैं कैसा दिखता हूं, दैट इज सेक्स। ठीक है, कि भाई दाढ़ी है, बाल है डिफरेंट एरियाज पर, उस 6 हमारे एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे होते हैं। उनकी बेस पर मैं आपको जो दिखाई दे रहा हूं दैट इज बेसिकली सेक्स। लेकिन जो हमारी सोसाइटी ने हमारे रोल्स तय किए हुए हैं उनको हमने जेंडर का नाम देना है। ठीक है, तो अब आपने इंपॉर्टेंटली जो याद रखनी है वो दो इसकी डेफिनेशंस हैं। लेकिन सबसे पहली डेफिनेशन, जेंडर रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, मेन, गर्ल्स एंड बॉयज दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। यहां पर मैं आपको रेफरेंस दूंगा मेरा जिस्म मेरी मर्जी के एक स्लोगन का। ठीक है, लो मैं ऐसे बैठ के, आपको पता है ना कि वो कैसे 8 मार्च को वो चीजें ट्रीट होती हैं। इसका क्या मतलब है कि सोसाइटी ने लड़की के बैठने का एक प्रॉपर पैटर्न डिफाइन किया हुआ है, दैट इज जेंडर। औरत ने ऐसे बैठना है, मर्द ने ऐसे बैठना है, औरत ने ये काम करने हैं, मर्द ने ये काम करने हैं। ये जो रोल्स की कैटेगराइजेशन है दैट इज बेसिकली जेंडर। ठीक है, दिस इंक्लूड्स, यहां पर उसी डेफिनेशन को मजीद एक्सप्लेन किया जा रहा है, नॉर्म्स, बिहेवियर एंड रोल एसोसिएटेड विद बीइंग अ मैन, वुमन, गर्ल, अ बॉय, एज वेल एज रिलेशनशिप विद ईच अदर।
कि भाई मर्द और औरत का आपस में ताल्लुक कैसा है, मर्द के नॉर्म्स क्या हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, औरत के नॉर्म्स, वैल्यूज और ये सारी चीजें क्या हैं। तो WHO की डेफिनेशन बहुत कंप्रिहेंसिव है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जेंडर इज सीन एज द प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल हु आर बोर्न इनटू बायोलॉजिकल कैटेगरीज बिकम सोशल कैटेगरीज। और कैसे? by acquisition of socially defined roles. Let me explain that definition, ठीक है, with the help of whiteboard, जिसमें मैं आपको ये दोनों definitions जो है वो समझाता हूं। देखिए जी, सबसे पहले हमने जो सेकंड डेफिनेशन है उसमें एक वर्ड यूज किया गया है, बायोलॉजिकल कैटेगरीज। से हम क्या बन रहे हैं? सोशल कैटेगरीज। अब ये पहले जरा सुनिएगा, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप साथ साथ लिखते रहें, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं जरूर लिखूंगा। जब एक बच्चा या कुछ पैदा होता है तो वो क्या होता है, बॉय और गर्ल कह लें, ठीक है, जिसको हम सेक्स की डिटर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बनना है? इसने बनना है मैस्कुलाइन और फेमिनिन, ठीक है। स्पेलिंग को जरा इग्नोर कीजिएगा। और इसके बीच में पॉइंट क्या है? वो है जी प्रोसेस, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या है? सोशल रोल्स। अब देखिए जरा एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक लड़की पैदा हुई है, ठीक है, वो क्या है जी? गर्ल है। और उसने बनना क्या है? फेमिनाइन बनना है। और जब एक बच्ची 4-5 साल की उम्र में घर में माँ के कामों के साथ हाथ बिठाना शुरू हो जाए, रोटी पकाना शुरू हो जाए, झाड़ू लगाना शुरू हो जाए, सफाई का करना शुरू हो जाए, तो वो इन बायोलॉजिकल कैटेगरी से सोशल कैटेगरीज में चली गई, क्योंकि उसने सोसाइटी के रोल्स को अपना लिया है। एक छोटा सा बच्चा इन्फेंट आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता का वर्ड क्या बता रहा है? ये एक प्रोसेस है, ये एक अब्रप्ट या रैंडम ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। यही जो एरो मैंने बताया है, ये जो मैंने बताया है, ये एक रैंडम ट्रांजिशन नहीं है कि एकदम से एक लड़का जो है वो घर में बैठा हुआ और एकदम वो मर्द बन जाता है, ऐसा नहीं है। वो सोसाइटी के क्या चीजें अपनाता है? नॉर्म्स, रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, वो अपनाता है, ठीक है। इसकी वजह से वो एक सोशल और बायोलॉजिकल बीइंग बन जाता है। तो ये इन दोनों डेफिनेशन का एक क्या कहते हैं, समरी, कि इंसान जब पैदा होता है तो वो एक बायोलॉजिकल कैटेगरीज होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो सोशल कैटेगरी बन जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वी आर नॉट डन येट, कि आपको जेंडर इतनी जल्दी समझ में आ जाए। इसके लिए जो चीज जरूरी है वो आ जाता है हमारे पास। बेटा माइक ऑफ कीजिएगा, जो भी बच्चा क्लास ज्वाइन करे वो इमीडिएटली अपना माइक जरूर ऑफ किया करे, ठीक है। तो जेंडर और सेक्स की डिबेट पर चलते, तो हमारा सबसे पहला इसके 6 पॉइंट्स हैं, जिससे हम ऑन द बेसिस ऑफ these 6 पॉइंट
जेंडर एंड सेक्स। तो सबसे पहले पहला वाला पॉइंट कि सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। आवर सेक्स इज डिटरमाइंड बाय आवर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम नेचर और नर्चर की डिबेट में जाएंगे तो देयर आर 6 मेजर क्राइटेरियाज जिसकी बेस पर हमें मर्द और औरत को बायोलॉजिकली डिटरमिन किया जाता है। उसमें हमारे जीन्स होते हैं, हमारे हार्मोन्स होते हैं, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जेनेटिलास होते हैं, ठीक है, और हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि भाई एक सामने से कोई इंडिविजुअल आ रहा है, उसको देखते ही, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये बायोलॉजिकली मेल है या फीमेल है। बट जेंडर एक सोशल फिनोमेना है कि सोसाइटी ने मर्द और औरत के रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे तय किए हुए हैं। और इसी पॉइंट को दूसरा पॉइंट फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि बच्चे के पैदा होते ही राइट आफ्टर द बर्थ एंड इवन बिफोर द बर्थ विद मॉडर्न अल्ट्रासोनोग्राफिक टेक्नोलॉजी और डिफरेंट टेक्नोलॉजी जिसकी बेस पर इवन बिफोर बर्थ आपकी सेक्स डिटरमिन हो जाती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड किया, पता चल गया जी इनके घर में क्या पैदा होना है, लड़का होना है या लड़की होनी है। बट सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू आपकी जेंडर बनती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जेंडर सोशलाइजेशन। बच्चों को शुरू से ही बताया जाता है, जावेद है या इम्तियाज कुरैशी है, इसको पैदा होने के बाद जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसको बताना शुरू किया गया कि लड़के ऐसे करते हैं, लड़के ऐसे करते हैं। जवेरिया और उनेजा को पैदा होने के बाद, पैदा होते ही ये गर्ल्स थी, जवेद और इम्तियाज बॉयज थे। बट विद द प्रोसेस ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन आप लोगों को और मुझे मर्द और औरत, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के ट्रेड्स बता दिए गए। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारी जेंडर जो है वो सोशलाइजेशन के बिना पर लर्न की जाती है कि मर्द ऐसे करते हैं, ये हम सीखते हैं, औरतें ऐसे करती हैं, ये हम सीखते हैं। ठीक है, ये बाय बर्थ नहीं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि जेंडर जो है, सेक्स जो है वो कभी बदल नहीं सकती। सेक्स रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लिए मैं एक ही वर्ड बोलता हूं कि भाई बच्चों को पैदा करना, ये टास्क, ये सेक्स रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कभी बदल नहीं सकता, ये औरतों के साथ ही मंसूब किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जेंडर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड कि भाई जेंडर कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसका बेटा सिंपल सा सवाल है कि ये सोसाइटी के रोल्स है, कि सोसाइटी ने मर्द के लिए ये रोल्स और औरत के लिए ये रोल्स तय किए हैं, और जब ये रोल्स बदल जाएं, ठीक है, जेब आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं, ठीक है ना, मर्द भी अब जेंडर कैसे चेंज होती है और सेक्स कैसे चेंज नहीं होती है, ये आपका सवाल आया। ठीक है, दैट्स गुड, ये इसी वक्त आ गया तो ये अच्छी बात है। अच्छा, अब ये पॉइंट जरा क्लैरिफाई होने वाला है कि सर आपने तो कहा है कि सेक्स नहीं बदल सकती, जेंडर बदल सकती है, लेकिन आजकल तो मर्द भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, और दूसरी बात क्या है, एक और चीज होती है, सेक्स भी चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए बेटा, हम पहले मैं आपका इसका आंसर देता हूं। देखिए बेटा, इंडिविजुअल केसेस, इक्का दुक्का, ठीक है, उनकी बेसिस पर हम पूरा का पूरा फिनोमेना नहीं बदल सकते। एकेडमिक डिसिप्लिन, ईस्टर्न और वेस्टर्न ऑथर्स, उनको भी इस बात का पता है। ठीक है, उनको भी इस बात का पता है कि जी आजकल तो जो मर्द जो हैं वो थ्रू डिफरेंट सर्जिकल ऑपरेशंस वो औरतें बन जाती हैं। इक्का दुक्का चीजों की बेस पर पूरा का पूरा एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं बदला जा सकता। और दूसरी इसका जो एक और चीज है कि बिल्कुल जनरलाइजेशन नहीं करनी चाहिए। मुझे एक जरा बात बताएं, क्या एक
टिपिकल टिपिकल मर्द, ठीक, क्या वो, क्या उसने कभी अपनी सेक्स चेंज की तरफ गया है? जहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी वहां पर पाई जाती है जहां पर कोई हार्मोनल या कुछ बिहेवियरल कोई इशू हो। ये जो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर का जो इशू छिड़ा था जब लॉ पास हुआ था, उसमें यही थी कि आपकी सेल्फ परसेप्शन बदली, कहीं पर कोई ना कोई इश्यूज होते, तब आप सेक्स और जेंडर की चेंज की तरफ जाते हैं। तो उस इक्का दुक्का चीजों को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि भी सेक्स नहीं बदल सकती है। भाई बदल सकती हो तो बहुत सारे लोग बदल लेते हैं ना। आपने डिफरेंट मीम्स की शक्ल में, डिफरेंट प्रैंक्स की शक्ल में देखा होगा कि लड़कियां हर वक्त ये कहती रहती हैं कि काश हम मर्द होते, हम भी मर्दों की तरह बाहर घूम फिर सकते। ऐसा सुना है ना। अगर ये इतना आसान और इतना जनरलाइजेबल होता तो सारी फीमेल जो हैं वो जेंडर और सेक्स की चेंज की तरफ चले जाते। अक्सर मर्द कहते हैं कि जी हम पब्लिक लाइफ से उकता गए हैं, हम भी औरतें होते और हम घर में बैठकर सुकून से जिंदगी गुजार रहे होते। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है। तो दैट इज वाई हम इस छोटे से आर्ग्यूमेंट को इतने बड़े आर्ग्यूमेंट के सामने फोर फ्रंट पर नहीं ला सकते। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो सेक्स जो है वो नहीं बदली जा सकती, जेंडर बदल सकती है। आज मैं घर में बैठ जाऊं और घर के काम करना शुरू हो जाऊं तो मेरी जेंडर क्या बन जाएगी? मेरी जेंडर फेमिनाइन बन जाएगी। और आज मेरी बहन, मेरी बेटी या मेरी वाइफ जो कि घर में बैठी हैं, ठीक है, वो घर से बाहर निकले, जॉब करना शुरू हो जाएं, ठीक है, सब्जी फ्रूट लाना शुरू हो जाएं, तो उनकी जेंडर क्या बन जाएगी? मैस्कुलाइन बन जाएगी। दैट इज व्हाई सेक्स कैन नॉट बी चेंज, सेक्स रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी चेंज, बट जेंडर एंड जेंडर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जस्ट पहला जो टॉपिक है जो कि इतना मुश्किल भी नहीं है, उस पर आई कैन फील कि हम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा स्पीड अप करने की जरूरत है। सेक्स की प्रॉब्लम्स क्या है? जेनिटल इश्यूज होते हैं, कुछ इलनेस होती हैं जो कि सिर्फ मर्दों और औरतों के साथ एसोसिएटेड होती हैं, इसको हम सेक्स प्रॉब्लम्स कहते हैं। लेकिन जेंडर रिलेटेड इश्यूज क्या हैं? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जेंडर ऑपरेशन, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे, ये हम जब फेमिनिज्म पर जाएंगे तो हम पढ़ लेंगे। सेक्स टाइपिंग या सेक्स कैटेगराइजेशन इंक्लूड्स मेल एंड फीमेल। बेटा पोएम्स, एक तो सवाल बेटा ना पूछे, मैंने रिक्वेस्ट की है सवाल बाद में पूछिएगा। पोएम्स वगैरह लिखने का बेटा कहाँ टाइम होता है? आप किसी को जस्ट कोट करना और रेफर करना हो तो किया जा सकता है। पोएम लिखने में 5-7 मिनट वेस्ट हो जाएंगे तो बाकी कितना लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सेक्स की कैटेगराइजेशन क्या है? मेल एंड फीमेल। और जेंडर की कैटेगराइजेशन क्या है? मैस्कुलाइन और फेमिनिन, जी मैं आपको बता दिया है। सेक्स रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स आर सेम अक्रॉस ऑल सोसाइटी। आप पाकिस्तान में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप रूरल एरियाज में हैं, आप अर्बन एरियाज में हैं, वो 6 के 6 सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे भला? हार्मोन्स, जीन्स, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल जेनिटेला, एक्सटर्नल जेनिटेलास, ये हर जगह सेम है। लेकिन जेंडर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं। ईस्ट की औरत और काम कर रही है, वेस्ट की औरत और काम कर रही है, रूरल एरियाज की औरत और मर्द के काम अलग हैं, अर्बन एरिया के अलग हैं। और इसको हम हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम में भी देखें तो ये चीजें भी बदलती हैं। आज से 20 साल पहले औरतों के ये काम नहीं थे जो आज है। ठीक है, और आज से 20 साल पहले भी चीजें बदल सकती हैं। तो ये है बेटा हमारी सेक्स वर्सेस जेंडर डिबेट। और जेंडर क्या होती है? जेंडर एक सोशल फिनोमेना है जो कि इंडिविजुअल को ऑन द बेसिस ऑफ सोशल रोल्स दिए जाते हैं। जवेरिया आज घर से बाहर निकलकर बाहर जॉब करना शुरू हो जाए, इवन अ फीमेल प्रोफेसर, जॉब करने वाली, ब्यूरोक्रेट, उनको हम मैस्कुलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने वो एक सोसाइटी का पैटर्न जो कि मर्दों के लिए एट्रीब्यूटेड था वो दिया होता है। और ये प्रोसेस है
जिसको हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है। ये था बेटा हमारा पहला टॉपिक। अब हमारा दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकली साउंड था क्योंकि इसमें हमें जरूरत थी कि हम चीजों को अंडरस्टैंड करें। हमारा सेकंड टॉपिक है जेंडर स्टडीज क्या है, उसका स्कोप क्या होता है। बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। और वो पढ़ने से पहले हम जस्ट 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे, नॉट मोर देन दैट। मैं क्लास में मौजूद हूं, आप भी क्लास में रहिएगा, जस्ट 30 सेकंड। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जो चीजें हैं बेटा, कोट्स वगैरह जो हैं ये इट इंटायरली डिपेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेके चलेंगे। हेडिंग्स वगैरह आपको बताई जाएंगी जैसे जैसे हम टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। कोट्स और इस तरह की जो इम्प्रूवमेंट्स वाली चीजें हैं वो आप खुद से देखेंगे, ठीक है। बाकी जो आपको मटेरियल दिया जाएगा उसमें काफी सारी चीजें मौजूद होंगी। यहाँ पर हमें ऑनलाइन क्लासेस की जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए और टाइम फ्रेम को मद्देनजर रखते हुए हमने चीजों को देखना होता है। एक सवाल पे, एक 20 नंबर के सवाल पे मेरे ख्याल में 1.5-2 घंटे की क्लास होती है, जिसमें कोट्स, हेडिंग्स और वो सारी चीजें जो है वो मैनेज किया जाए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की भी जरूरत होती है, क्योंकि हमें क्लास में एक चीज को और ख्याल में बेटा रखना होता है कि क्लास में 2 या 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पर होते हैं और कुछ 1-2 अटेम्प्ट्स देकर एडवांस लेवल पर जाना चाह रहे होते हैं। उस चीज को भी हमने देखना होता है, ठीक है। तो अभी पहली क्लास है, आप आहिस्ता आहिस्ता देखें, आपको सारी चीजें साथ साथ अंदाजा हो जाएगा। ओके जी, जेंडर स्टडीज क्या है जी? बेटा सिंपल सी बात है, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसकी आप कोई भी आउटलाइन देख लें तो वो उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस एज वेल एज उसका स्कोप में आ जाएगी। अगर आप जेंडर स्टडीज जो है उसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसका स्कोप देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस देखना चाहते हैं, तो आप किसी भी जेंडर स्टडीज के बुक के कंटेंट को देख लेंगे, वो उसका स्कोप होगा। बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है, तो आप उसके कंटेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो सेकंड डेफिनेशन है colorado.edu की, ठीक है, वो क्या है जी? जेंडर स्टडीज इज प्राइमरीली अ स्टडी ऑफ जेंडर्स। यहाँ पर जेंडर के वर्ड को
प्लूरल बना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हम जेंडर स्टडीज में मेल, फीमेल, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी और ट्रांसजेंडर, वही जो क्वेयर के वर्ड को देखा था, तो हमने इन तीनों को देखना होता है। ठीक है, देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, देयर रिस्पेक्टिव स्टेटस इन द सोसाइटी, देयर रोल्स इन द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर जेंडर स्टडीज, उसकी इंपॉर्टेंस और उन सब चीजों को किस तरह क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। एक बात और मैं आपको बता दूं यहां पर बेटा, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, ये सेम हेडिंग, सेम मटेरियल जो है इसमें लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो चीज, तो सबसे पहले हम बात क्या लिखेंगे जी, जेंडर स्टडीज की इंपॉर्टेंस में हम पहला पॉइंट लिखते होते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर्स, जो कि हमने अभी बात की थी कि सोसाइटी में उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह क्या। एक आप पॉइंट बड़ा अहम है, आप में से अगर कोई बंदा सोशियोलॉजी की बैकग्राउंड वाला है तो सोशल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, उसके बाद हम आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, पॉलिटिकल स्टेटस, उसके बाद हम आएंगे हेल्थ रिलेटेड स्टेटस, उसके बाद हम आएंगे एजुकेशन रिलेटेड स्टेटस और इकोनॉमिक्स की बात की जाए। इन चारों या पांचों पॉइंट्स में हमने रीजंस, सॉल्यूशंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। हम लिखेंगे कि इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज आर यूटिलाइज्ड इन द स्कोप ऑफ जेंडर स्टडीज टू स्टडी पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ जेंडर्स, मर्दों और औरतों का पॉलिटिकल स्टेटस, उनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं, लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल, हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस, उसके रीजंस और सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, और एक हम चीज मजीद ऐड की जाएगी, ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी बेस्ड ऑन जेंडर। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 या 6 हेडिंग्स जो हैं, ये हमें जेंडर स्टडीज की इंपॉर्टेंस या स्कोप को बताते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन चीजों को देखें, सबसे पहले हम जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम, अच्छा एक चीज ये है कि यहां पर जो चीजें हम देख रहे हैं, मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई है, इनको अलग अलग है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सिंपल सी इंपॉर्टेंस की 8-10 हेडिंग्स भी डेवलप की जा सकती हैं। रिजॉल्व जेंडर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, हम जनरल भी लिख सकते हैं और हम स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, हेल्थ रिलेटेड, साइकोलॉजिकल बेस्ड भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सप्रेशन ऑफ वुमेन सच एज वेज, जॉब कोटा। ठीक है, तो जहां पर भी
नहीं बेटा, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ये इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज है, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन तो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो हम बात क्या करेंगे, इकोनॉमिक सप्रेशन, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमिक का वर्ड है, हमने जेंडर एंड डेवलपमेंट जब पढ़नी है और हमने जब मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की तरफ जाना है, तब हमने ये इकोनॉमिक्स पर बात करनी है। तो ये जैसे कि मैंने पहले बात की है कि ग्रेजुअल चीजें मजीद इंप्रूव होती हैं। जेंडर रिलेटेड कंफ्लिक्ट और अब्यूज, ये जो हम अभी स्कोप में पढ़ रहे हैं, इस पर अलग से टॉपिक है। मैंने पहले क्या कहा है कि आप कंटेंट्स को देखना शुरू हो जाए, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स सच एज वोट्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अच्छा, अब इन चीजों को मैंने ओपन क्यों छोड़ा हुआ है, ठीक है। आप में से कोई कह सकता है कि सर ये तो आप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप सिर्फ एक एक लाइन में क्यों दे रहे हैं। इनको इसलिए दे रहा हूं, नंबर 1। दूसरा पॉइंट, जेंडर रिलेटेड कंफ्लिक्ट्स, अब्यूज और डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, इस पर 20 नंबर का सवाल हमारी आधे पौने घंटे की डिस्कशन रहती है। रिजॉल्व इकोनॉमिक सप्रेशन ऑफ वुमेन सच एज वेजेस, जॉब कोटा, ये भी बात मैंने ओपन छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि बेटा हमने जेंडर एंड डेवलपमेंट में और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में हमने ये इकोनॉमिक सप्रेशन क्या होता है, इसके पीछे कौन कौन सी रीजंस हैं, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, उनको डिटेल में पढ़ना है। पॉलिटिकल राइट्स सच एज राइट्स टू वोट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बेटा हमने लिबरल फेमिनिज्म और हर जगह पर ये पॉलिटिकल राइट्स को पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स, जब हम फेमिनिज्म की थ्योरीज और हिस्ट्री पे जाएंगे तो हम ये प्रॉपर्टी राइट्स और ये सारे राइट्स, लीगल राइट्स किस तरह डेवलप होती है, ठीक है, उस पर भी बात होगी। तो ये चीजें वहां पर जाकर कंप्लीटली डिटेल्ड में डिस्कस हो जाएंगी, इसलिए इनको स्कोप के लेवल पर बड़ा माइन्यूटली सा इसको इनको किया। हेल्थ रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन, हेल्थ स्टेटस पर एक डिटेल्ड टॉपिक मौजूद है कि औरतों का हेल्थ स्टेटस कम क्यों है, उस पर पॉलिसीज क्या हैं, उस पर डिफरेंट थ्योरीज क्या मौजूद हैं, उनको कैसे होता है। तो जब आप एक दफा एक होल सम पैकेज पढ़ लेते हैं, तो फिर जब आपको स्कोप का सवाल आएगा तो आप, आई बिलीव, स्कोप का सवाल आप विदाउट एनी अटेम्प्ट, विदाउट एनी ट्राई आप लिख सकते हैं। जब आपने ये सेशन कंप्लीट किया होगा या आपने कोई भी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ लिया होगा, स्कोप और इंपॉर्टेंस का सवाल बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि बेटा आपने एक बुक, इतनी बड़ी बुक पढ़ी होती है और उसमें से आपने बिट्स एंड पीसेस में से चीजें उठानी होती है जो आपको अच्छी आती है, ठीक है। क्रॉस कल्चरल जेंडर एंड आइडेंटिटीज एंड रोल्स अलोंग विद जेंडर, ठीक है। तो ये जेंडर एंड डेवलपमेंट में ये चीजें भी शामिल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट